रहीम। मैं हूं डॉक्टर इरफान डार। मैं बाई प्रोफेशन कंसल्टेंट फिज़ियोथेरेपिस्ट और रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हूं। मेयो हॉस्पिटल में मैं 18 साल से एज ए कंसल्टेंट फिज़ियोथेरेपिस्ट अपना काम कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में मैं पेशेंट्स देख चुका हूं और उनका कामयाब इलाज कर चुका हूं। मेरी आज जो वीडियो है उसका कोर डिस्कशन या उसकी टॉपिक ऑफ डिस्कशन नी प्रॉब्लम्स होगा और नी प्रॉब्लम्स के हवाले से उनका ट्रीटमेंट प्लान और उनके जो कॉमन क्वेश्चंस आम लोग जो हमसे आके पूछते हैं कि नी प्रॉब्लम जो है या नी पेन है उसकी क्या वजूहात है, किस एज ग्रुप में ये नी प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखे गए हैं, किन प्रोफेशनल्स में ये नी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, किन लोगों में ये नी प्रॉब्लम्स अगर हो जाएं तो क्या ये ठीक हो भी सकते हैं कि या लॉन्ग टर्म पूरी ज़िंदगी के लिए चलते हैं, और इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, पाकिस्तान में ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड नी प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या क्या हैं। इन सारी चीज़ों के सवालात जो हमसे किए जाते हैं उनके जवाबात भी मैं इस वीडियो में मैं आपको दूंगा और आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी पूरी वीडियो देखा करें ताकि आप लोगों को मुकम्मल वीडियो अगर देखेंगे तो आइडिया हो सकेगा कि किस तरह का जो प्रॉब्लम है, जो हमारे बॉडी का कोई भी रीजन है जिसका कोई प्रॉब्लम है उसकी वजूहात क्या हैं, उसका एज ग्रुप किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है और कितनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसलिए पूरी वीडियो देखा करें ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर उसकी आगाही हो सके। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को नी जॉइंट के हवाले से थोड़ा सा मैं बताऊंगा, इसकी एनाटमी के हवाले से बताऊंगा कि नी जॉइंट जो होता है हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट का मतलब ये है कि इस पर दो मूवमेंट्स होती हैं, एक फ्लेक्शन होती है और एक एक्सटेंशन होती है, दो मूवमेंट्स होती हैं। दूसरा नी जॉइंट जो है ये वेट बेयरिंग जॉइंट है। जब इंसान खड़ा होता है पूरी बॉडी का वेट नी जॉइंट पे पड़ता है और नी जॉइंट से आगे ट्रांसफ़र नीचे होता है। तीसरे नंबर पे नी जॉइंट इज़ द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी। एक मजबूत तरीन जॉइंट है जिसके इर्द गिर्द 13 लिगामेंट्स होते हैं। उन लिगामेंट्स में से कुछ खास लिगामेंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मीडियल लिगामेंट्स जो अंदर वाली साइड पे हैं, लेटरल लिगामेंट्स जो बाहर वाली साइड पे हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो सामने वाली साइड पे हैं, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पिछले वाली साइड पर, पोस्टीरियर लिगामेंट्स। ये 13 किस्म के लिगामेंट्स होते हैं जो कि जॉइंट को जिन्होंने जकड़ा होता है और जॉइंट की मजबूती में बहुत अहम रोल होता है इन लिगामेंट्स का। इसके अलावा दो मनिस्काए होते हैं, शॉक एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर्स। नी जॉइंट के अंदर दो मनिस्कस पड़े होते हैं। एक मीडियल मनिस्कस होता है जो अंदर वाली साइड पे होता है, एक लेटरल मनिस्कस है जो बाहर वाली साइड पे होता है। ये दो मनिस्कस जो होते हैं ये अल्लाह ताला ने इंसान के जो नी जॉइंट हैं उनकी हिफाजत के लिए, उनकी केयर के लिए बनाए हुए हैं। अगर कोई इंसान ऊपर से गिरता है खुदा ना खास्ता या कोई छलांग लगाता है, कोई हाइट से छलांग लगाता है, अगर ये मनिस्काए ना पड़े हों नी जॉइंट के अंदर तो हड्डियां आपस में टकरा के टूट जाएं। ये जो मनिस्काए होते हैं ये शॉक एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये जब इंसान ऊपर से छलांग लगाता है तो शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो नी जॉइंट की बोन्स हैं उन पे इफ़ेक्ट नहीं आता। नी जॉइंट का एक और एनाटमी में मैं आपको सिंपल चीज़ें बताऊंगा। 3 किस्म की आर्टिकुलेशंस होती हैं, 3 किस्म के जोड़ होते हैं। एक ऊपर की बड़ी हड्डी है जिसको फीमर कहते हैं, नीचे से एक हड्डी है जिसको टिबिया कहते हैं। ये फीमर और टिबिया ये दो मेन बड़ी बोन्स हैं जो कि नी जॉइंट को आर्टिकुलेट करने में, बनाने में अहम रोल प्ले करती हैं। ये 3 किस्म के आर्टिकुलेशंस हैं, मीडियल फेमरोटिबियल आर्टिकुलेशन, लेटरल फेमरोटिबियल आर्टिकुलेशन और पटेलो फेमरल आर्टिकुलेशन। ये पटेला होता है, ये जो हमारे
नी जॉइंट के ऊपर ये जो चपनी है इसको कहते हैं पटेला, हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको पटेला कहते हैं। 3 आर्टिकुलेशंस हैं, मीडियल फेमरोटिबियल, लेटरल फेमरोटिबियल और पटेलो फेमरल आर्टिकुलेशंस, 3 आर्टिकुलेशंस हैं। उसके अलावा इस नी जॉइंट के अंदर 4 किस्म के 3 से 4 किस्म के बरसा पड़े होते हैं, बरसी, जो कि पानी की थैलियाँ आम ज़बान में कह लें जिनको कहते हैं। एक सुपरा पटेलर बरसा है, एक इंफ्रा पटेलर बरसा है, एक प्री पटेलर बरसा है। 3 किस्म के बरसा हैं जो कि नी जॉइंट के अराउंड पड़े होते हैं। आपको बताने का मकसद, इसकी एनाटमी बताने का मकसद ये है कि नी जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब हम आते हैं नी जॉइंट के प्रॉब्लम्स की तरफ कि इनकी वजूहात क्या हैं, किन किन लोगों में, किन किन प्रोफेशनल्स में ज़्यादा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नी जॉइंट जो है इसका बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स देखे गए हैं वो स्पोर्ट्स मैन जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो फास्ट बॉलर्स हैं या फुट बॉलर्स हैं या वो लोग जो टेनिस प्लेयर्स हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं या स्क्वॉश प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी गेम के दौरान बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली भागना होता है और उनके घुटने जो होते हैं उनमें मैं 3 से 4 किस्म की स्पोर्ट्स आपको बता चुका हूँ जिनमें नी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फास्ट बॉलर्स में, टेनिस प्लेयर्स में, बैडमिंटन प्लेयर्स में, स्क्वॉश प्लेयर्स में, फुटबॉल प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है और डीजनरेटिव चेंजेस बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाती हैं। अब आपने सुना होगा शुएब मलिक जो शुएब अख्तर जो फास्ट बॉलर हैं हमारे रहे हैं हमारे एक्स पाकिस्तान नेशनल टीम में, उनको 40 इयर्स की एज पे नी को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी, नी जॉइंट उनका रिप्लेस करवाना पड़ा, इसलिए कि उनकी इतनी ज़्यादा फास्ट बॉलिंग होती थी, इतना जो ज़्यादा उन्होंने भागना होता था कि उनकी डीजनरेटिव चेंजेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनको जॉइंट को रिप्लेस करवाना पड़ा। दूसरा, वो लोग जो ओल्ड एज लोग होते हैं, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम, वो भी नी प्रॉब्लम बहुत बड़ा नी प्रॉब्लम है जो कि हमारे ओल्ड एज लोगों में देखा गया है। 50 साल से अबव एज के जो लोग हैं जिनमें डीजनरेटिव चेंजेस यानी घिसाव का अमल शुरू हो जाता है। उसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा, जिन्होंने ज़्यादा देर खड़े होने का काम करना होता है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग या सर्जन्स, जो कि हमारे सर्जन्स ऑपरेशन टेबल पे खड़े होके 4-4, 5-5 घंटे ऑपरेट करते हैं, उन्होंने भी स्टिल खड़े होना होता है और पूरा बॉडी का वेट नी जॉइंट पे पड़ता है और डीजनरेटिव चेंजेस अर्ली स्टार्ट हो जाती हैं और नी के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बड़ी अर्ली उन लोगों में भी नी के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन लोग हमसे करते हैं, किस एज ग्रुप में ज़्यादा नी प्रॉब्लम देखा गया है। नी प्रॉब्लम मेल में अलग, फीमेल में अलग एज ग्रुप डिवाइड किए गए हैं। फीमेल्स जो हैं उनका 50 to 60 ईयर्स में ज़्यादा डीजनरेटिव चेंजेस या नी प्रॉब्लम्स के प्रॉब्लम्स देखे गए हैं और मेल जो हैं उनमें 40 to 60 ईयर्स के जो मेल हैं उनमें नी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन प्रोफेशनल्स। जो जिस किस्म का उसका प्रोफेशन है उस हिसाब से उसका नी का प्रॉब्लम उतना ज़्यादा होगा। मैं आपको पहले ये सारा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं या फुटबॉल प्लेयर्स हैं या जिन्होंने बहुत ज़्यादा रनिंग करनी होती है उनमें डीजनरेटिव चेंजेस या नी के घिसाव का अमल जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। मिनिस्कल टीयर भी एक होता है कि किसी को चोट लगी या कोई बंदा गिरा या बाइक से गिरा तो उसके अंदर जो मिनिस्काई होते हैं उसका टीयर हो सकता है, या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो सामने पड़ा होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, इसका डैमेज या इसका स्प्रेन या इसका स्ट्रेन यानी कि लिगामेंट का रप्चर हो जाना, इसको कहते हैं स्प्रेन। एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट का अगर रप्चर हो जाए या मिनिस्कल टीयर हो जाए ड्यू टू ट्रामा, ड्यू टू इंजरी या ड्यू टू फॉल फ्रॉम द बाइक, तो उन पेशेंट्स में आर्थोपेडिक एक प्रोसीजर है जिसको आर्थोस्कोपिक प्रोसीजर कहते हैं। आर्थोस्कोपिक प्रोसीजर में अंदर कैमरा डालते हैं, अंदर से एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट को रिपेयर करते हैं, मिनिस्काई
अगर मीडियल मेनिस्कस या लेटरल मेनिस्कस का कोई पार्ट अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया हो, उस कैमरे से उसको बाहर निकाल देते हैं। उसकी हीलिंग का प्रोसेस फिर 6 से 8 हफ्तों तक होता है। उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन प्रोसेस जो है वो पेशेंट का चलता है और पेशेंट जो है वो रिहैबिलिटेट हो जाता है। अब मैं आप लोगों को डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा कि जिन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस या डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो गई हुई हैं, जिनकी एज 42 अबव है, उनमें खास किस्म की मेडिकेशंस हैं जिनमें कॉन्ड्राइटन, ग्लूकोजामाइन, MSM और विटामिन के नाम से जिनमें ये केमिकल्स हैं, उनमें डिफरेंट ब्रांड नेम्स हैं, जिसमें फ्लेक्सीबॉन के नाम से है, कार्टी 5 के नाम से है, पैट 4 के नाम से टैबलेट्स हैं। ये पेशेंट के वेट के हिसाब से दी जाती हैं। अगर पेशेंट का वेट 70 kg तक हो, एक रोज़ाना ये टैबलेट दी जाती है। अगर 90 से अबव हो, सुबह शाम दी जाती है। अगर 110 kg से ज़्यादा हो तो फ्लेक्सीबॉन, पैट 4 या कार्टी 5, ये डिफरेंट ब्रांड नेम्स हैं। ये सुबह दोपहर शाम पेशेंट को कम अज़ कम 3 से 4 माह दी जाती है। उसके अलावा विटामिन D3 पे इसकी नी जॉइंट की हेल्थ के लिए विटामिन D3 बहुत ज़्यादा इसका अफादियत है। फिर विटामिन ईवियन के नाम से ये बहुत ज़्यादा इसकी अफादियत है। मेथिकोबॉल जिसमें विटामिन B6, B12 है। ये सारी मेडिकेशंस भी नी जॉइंट की हेल्थ के लिए आप दे सकते हैं। मुझे टॉवल पकड़ाइएगा। अब कुछ खास किस्म की एक्सरसाइजेज होंगी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जितनी भी नी प्रॉब्लम्स हैं उनमें सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम होगा वो नी पेन होगा। हमारे पेशेंट का फर्स्ट कंसर्न होगा कि डॉक्टर साहब नी की पेन को कैसे ख़त्म किया जाए। उसके लिए ये होगा कि जो इसके नी जॉइंट के इर्द गिर्द मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं या मनिस्काए हैं या बरसी हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग सबसे पहले की जाए। अगर स्ट्रेंथन हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे मसल्स और लिगामेंट्स, पेन ऑटोमेटिकली ख़त्म होती जाएगी। पहली एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा। इस तरह टॉवल को आपने रोल करके पेशेंट की नी जॉइंट के नीचे रख लेना है और पेशेंट को कहना है 5 to 10 सेकेंड्स इसको नीचे दबा के रखें। 10 सेकेंड्स दबा के रखें, छोड़ दें। फिर 10 सेकेंड्स तक आपने इसको नीचे दबा के रखना है, छोड़ देना है। फिर 10 सेकेंड्स नीचे दबा के रखना है, छोड़ देना है। सुबह शाम 10-10 दफ़ा रेपिटेशंस करनी है। 2 हफ्तों के बाद ये रेपिटेशंस आपने 15-15 दफ़ा करें। आफ्टर 1 मंथ ये जो रेपिटेशंस हैं सुबह शाम, ये आपने 30-30 दफ़ा करनी है। आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाना है ताकि आपकी ये जो स्ट्रेंथनिंग है और नी जॉइंट की पावर है ये बढ़ती जाए। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो आपने पेशेंट को कहना है थोड़ा सा ऊपर टांग को यहाँ तक उठाएं और अपने पंजे को अपनी तरफ खींच के रखें 5 to 10 सेकेंड्स, छोड़ दें। फिर अपनी तरफ उठाएं, ऊपर की तरफ उठाएं, 5 to 10 सेकेंड्स पंजे को अपनी तरफ खींच के रखें, छोड़ दें। ये रेपिटेशन भी आपने 2 हफ्तों बाद 15-15 दफ़ा करनी है, महीने बाद 30-30 दफ़ा करनी है। इससे जो आपके नीचे वाले मसल्स हैं, ये काफ मसल्स जो हैं नी जॉइंट से एसोसिएटेड होते हैं, पोप्लिटियल मसल्स जो हैं, इनकी स्ट्रेचिंग होगी और इनकी स्ट्रेंथनिंग भी होगी। ये 2 मेन एक्सरसाइजेज जो हैं ये नी जॉइंट की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा कि आपने सीधी पेशेंट को कहना है अपनी नी जॉइंट को इस तरह रख के, ये जो पाँव है ज़मीन पे रख, इस पे बेड पे रखना है और इसको नीचे दबा के रखना है। आपने नीचे इसको दबा के रखना है 5 to 10 सेकेंड्स, छोड़ देना है। फिर नीचे दबा के रखें 5 to 10 सेकेंड्स, छोड़ दें। फिर नीचे 5 to 10 सेकेंड्स पाँव को नीचे दबा के रखें, छोड़ दें। सुबह शाम ये भी 10-10 दफ़ा से स्टार्ट करना है। 2 हफ्तों के बाद आपने 15-15 दफ़ा करें, महीने बाद आप ये 30-30 टाइम्स ये एक्सरसाइज भी करें। अब आपने बैठना है, बैठ के एक ख़ास किस्म की एक्सरसाइज होगी जो इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए होगी। आपने जो अफेक्टेड साइड है, फॉर एग्जांपल जो जिस नी में प्रॉब्लम है उसको नीचे आपने रख लेना है और जो साउंड लिम्ब है, जो ठीक टांग है, उसको ऊपर रखना है। इसको ऊपर की तरफ जोर लगाना और इस टांग से आपने रोक के रखना है, इस पाँव से, इस टांग को रोक के रखें इस पाँव से फॉर 5 to 10 सेकेंड्स, छोड़ दें। इसको ऊपर जोर लगाएं और इससे रोक के रखें, इसको रोक के रखें 5 to 10 सेकेंड्स, छोड़ दें। फिर ऊपर जोर लगाएं और इसको 5 to 10 सेकेंड्स रोक के रखें, छोड़ दें। फिर ऊपर जोर लगाएं 5 to 10 सेकेंड्स, इसको रोक लें। सुबह शाम 10-10 दफ़ा से स्टार्ट ये भी एक्सरसाइज करें। आफ्टर 2 वीक्स 15-15 दफ़ा करें। आफ्टर 1 मंथ ये भी 30-30 टाइम्स आपने रेपिटेशंस करनी है।
ये 3 से 4 एक्सरसाइजेस हैं। कुछ आपको मैंने मेडिसिन्स बताई हैं जो डीजनरेटिव चेंजेस को हिंडर डाउन करने के लिए हम यूज़ करवाते हैं पेशेंट को। साथ ही साथ आपने अपना वेट रिड्यूस करना है। जिन लोगों का बहुत ज़्यादा वेट जो वेट गेन कर गए होते हैं लोग, या जिनका वेट राउंड अबाउट कोई 100 kg के राउंड अबाउट होता है, उनके नी जॉइंट्स जल्दी ख़राब होने का ख़तरा होता है। मैं उनको भी रिकमेंड करूँगा कि बहुत ज़्यादा वॉक ना करें, लेकिन अपनी डाइट को कंट्रोल करके अपना वेट को रिड्यूस करें, ताकि उनके नी जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स कम से कम होते जाएं। मैं आप लोगों को प्रोफेशनल्स भी सारे गिनवा चुका हूं, आप लोगों को बाकी सारी जो रीज़न्स हैं वो भी बता चुका हूं नी जॉइंट्स के रिलेटेड। आप लोगों ने इन सारी चीज़ों पे अमल करना है। साथ आप इस जो भी अफेक्टेड साइड है वहाँ पे नी ग्रिप्स मिलती हैं, हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की, वो नी ग्रिप चढ़ा के रखें। दूसरा, इस पे आप टकोर भी कर सकते हैं गर्म पानी की। तीसरे नंबर पे आप कोई भी लोकल एप्लीकेंट, डाइक्लोरन जेल है, फेस्टम जेल है, वोल्टालिमल जेल है, मूवलेट जेल है, डिफरेंट जेल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। उस अफेक्टेड नी पे अच्छी तरह मसाज करें सुबह दोपहर शाम। और बाकी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो मैंने आप लोगों को बताई हैं वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। थैंक्स यू वेरी मच।